इस दुनिया में शक्ति जिसके पास है उसी के पास सब कुछ है। अगर आपके पास शक्ति है, आप कुछ कर सकते हो तो करो भाई। प्यार वही कर सकता है जिसके पास शक्ति है। कोई कमज़ोर इंसान क्या प्यार करेगा? समझे? जो खेत में काम कर रहा है उसके पास कितनी शक्ति होगी, मज़दूर के पास, ई रिक्शा चलाने वाले के पास, क्योंकि उन लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। लेकिन एक बात सोचा है कि पहलवान जो है वो कभी राजा नहीं बनता है। शक्ति के साथ साथ दिमाग होना भी ज़रूरी है। जब तुम्हारा मन और बुद्धि दोनों मजबूत होगा ना तो शक्ति पैदा होगा। शक्ति कैसे पैदा होता है? खेत में काम करने से, जिम जाने से, मेहनत का काम करने से शक्ति पैदा होता है शरीर में ऊर्जा बढ़ता है। गंदे काम मत करो। गंदे काम करने से कोई भी, अगर आपके अंदर बुरी आदत है, नशा करने की आदत हो या कोई भी ऐसी आदत हो जिससे आपके एनर्जी लॉस होता है, वो काम मत करो। ऐसा काम करो जिससे कि आपके शरीर में एनर्जी आ जाए। जिम जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, देखो दिमाग तेज होगा, शरीर मजबूत होगा। लोग कहते हैं कि हमारी वाइफ हमको छोड़ के चली गई, हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़ के चली गई, क्योंकि तुम कमज़ोर हो। जो ताकतवर होगा उसको कोई छोड़ के नहीं जाएगा, जो कमज़ोर होगा उसको कोई भी छोड़ देगा। इसलिए ताकतवर बनो मेरे भाई। ताकतवर रहोगे। अगर मान के चलो शंकर भगवान को पार्वती छोड़ के जाएगी, विष्णु भगवान को लक्ष्मी छोड़ के जाएगी, क्योंकि वो ताकतवर है। कमज़ोरों को कोई पसंद नहीं करता। कमज़ोर इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? हाँ, अगर मान लो तुम्हारा दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो गया, वो अलग बात है कि कोई हट्टा-कट्टा लड़का था, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब उसकी बीवी जो है या उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसकी पत्नी का ये धर्म है, और कर्म भी यही है, धर्म भी यही है कि अगर पति जब तक उसके शरीर में ताकत था तब तक वो मुझे कमा के खिला रहा था। आज अगर वो बीमार हो गया या उसका ऑपरेशन हुआ है या अगर वो शरीर से कमज़ोर है तो मैं उसको कमा के खिलाऊँगी। जब आपका पति कमज़ोर हो तो आपका धर्म बनता है कि आप उसे कमा करके खिलाओ। समझे? कभी सुना है कि हाँ कोई लड़की ऐसा है जो अपने पति को कमा के खिला रही है? खिलाती है। जिसका पति कमज़ोर है, जिसका पति कोई काम नहीं कर सकता, जिसका पति विकलांग है, जिसका पति के शरीर में दम नहीं है, लेकिन तभी आपकी पत्नी को चाहिए, काम करना चाहिए और आपको कमा के खिलाना चाहिए जब आप कमज़ोर हो। लेकिन अगर आप ताकतवर हो और काम नहीं कर रहे हो तो गलत बात है। अगर तुम ताकतवर हो तो मेहनत का काम करो ना, खेतों में काम करो, मजदूरी का काम करो, कोई भी काम करो, अपनी बीवी को खिलाओ। जो काम आपसे होता है वो काम करो ना। हो सकता है आपको मजदूर वाला काम ना हो, जो काम होता है वही करो, लेकिन अपनी पत्नी को अच्छे से रखो। मैं तो कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसी से तुम्हारी शादी होगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ताकत पैदा करोगे तब होगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाता है मेरे भाई। तो तुम अपने अंदर वो ताकत डेवलप करो, जिम जाओ, गंदे काम करना छोड़ दो। गंदी आदतों की वजह से आज का लड़का कमज़ोर हो गया है, इसलिए गंदी चीज़ें छोड़ दो मेरे भाई। मेहनत का काम करो, शरीर मजबूत, दिमाग मजबूत रहेगा ना तो कोई भी काम कर सकते हो। हर कोई करोड़पति थोड़ी पैदा होता है, बनते हैं करोड़पति, और पैसे से नहीं होता है। अगर तुमने मेहनत से 10,000 रुपये भी कमा लिया ना तो तुमने करोड़ों रुपए कमाए। कैसे? मेहनत और ईमानदारी से। अगर कोई 10,000 भी कमा रहा है ना तो बहुत है। ये नहीं देख रहे हो जिसके पास मर्सिडीज 10 है, फॉर्च्यूनर 10 है, 2-4 नौकर है, गनर है, शूटर है, तो क्या वो अमीर हो गए? ये बाहुबली माफिया लोग, इनके पास पैसे हैं और इनके पास क्या है? कोई अच्छा काम करके कोई इतना नहीं कमा सकता है। देखो पढ़ाई लिखाई वाला कितना भी हो ना, माफिया से बड़ा ही होता है। कैसे? एक जज के सामने देखो बड़े बड़े माफिया झुकते हैं, कलम है ना। एक डॉक्टर के सामने बड़े बड़े लोग झुकते हैं, कलम की बराबरी कभी भी बंदूक नहीं कर सकता है। मैं यही कहूँगा कि तुम वकील बनो, तुम जज बनो, तुम आईएएस बनो, आईपीएस बनो, प्रोफेसर बनो, टीचर बनो, यूट्यूबर बनो। इन सब चीज़ों में मत रहो। कुछ चीज़ें हैं जिसमें पैसा तो बहुत है लेकिन इज्जत थोड़ा सा भी नहीं है। तो पैसा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो कि इज्जत इम्पोर्टेंट है। इज्जत इम्पोर्टेंट है, पैसा उतना ही होना चाहिए जितने में गुजारा हो जाए। भले ही तुम अपनी बीवी को साइकिल पे घुमा दो, लेकिन प्रेम करो। समझ रहे हो? माता सीता को रावण ने क्या कहा था? सोने का लंका दूंगा। लिया था नहीं ना, क्योंकि पता है राम जी से प्यार है उनको। तो भैया जिसकी औरत वफादार है ना, और सारी औरत वफादार होती है। मर्द अगर कमज़ोर होगा तो क्या करेगी औरत? अब रास्ते से तुम चल रहे हो, तुम्हारे शरीर में दम नहीं है तो तुम्हारी बीवी को कोई भी छेड़ देगा, और अगर तुम्हारे शरीर में दम है और तुम्हारी बीवी को कोई छेड़ता है तो तुम उसको पटक के मारोगे।
ये ताकत चाहिए एक औरत को मर्द में, कि मेरा मर्द ताकतवर हो। मर्द आकर के कुछ से कुछ बोल रहा है यूट्यूब पे, गंदी गंदी बातें कर रहा है, तो उसकी औरत को क्या लगेगा कि इसके संस्कार ऐसे ही हैं। तुम ताकतवर बनो, तेज बनो, संस्कारी बनो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने पे ध्यान दो, माँ बाप का नाम रोशन करो। देखो लड़की कितना प्यार करती है, लड़की उस लड़के को प्यार करती है जिसके अंदर शक्ति होती है। शक्ति का मतलब ये नहीं कि दूसरे से मारपीट करना है, रंगदारी करना है, ये शक्ति नहीं। शक्ति का मतलब होता है दूसरे का सम्मान करना। अपने अंदर शक्ति होगी तो तुम अपनी पत्नी को खुश रखोगे, तुम अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी करोगे, उसको जो साड़ी चाहिए वो ख़रीद के दे सकते हो, घुमा सकते हो, फिरा सकते हो। ये शक्ति पैदा करो। कमज़ोर रहोगे तो बीवी तो नहीं रहेगी भाई, ताकतवर बनो। हाँ, अगर मान के चलो तुम मेहनत का काम कर रहे थे, अचानक कुछ हादसा घट गया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तो तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरे पति ने मेरे लिए इतना ज़्यादा किया है तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना है। अच्छी औरत रहेगी, नहीं छोड़ेगी। चाहे तुम बीमार हो जाओ, चाहे तुम विकलांग हो जाओ, नहीं छोड़ेगी तुम्हें। समझ रहे हो? एक औरत जो है अपने पति के लिए इतना ज़्यादा संघर्ष करती है कि तुम पूछो मत। अपने इज्जत को दांव पे लगा करके एक औरत अपने पति की जान बचाती है। बचाओगे? मर्द के अंदर है दम। मर्द को बोल दे किडनी निकाल करके अपनी बीवी का जान बचाओ, बचाओगे? लेकिन एक औरत अपनी इज्जत का दांव पे लगा करके अपने पति को ठीक किया। ये होती है औरत, ये होती है पत्नी। पति समझदार है, समझ जाएगा कि हाँ मेरे खातिर इसने अपनी इज्जत तक को, इज्जत जो है ना उससे बड़ी चीज़ नहीं होती है, उसको भी नीलामी करके मेरी जान बचाई। एक अच्छा पति ये समझेगा, और जो घटिया पति होगा वो यही समझेगा, अरे ऐसी है वैसी है। तो पत्नी जितना सेक्रीफाइस कोई नहीं कर सकता, एक औरत जैसा मर्द कभी नहीं हो सकता। तो ताकत पैदा करो। मान लो 10 लड़के हैं, तुम्हारे कनपट्टे पे बंदूक डाल दिया, तो तुम्हारी पत्नी क्या करेगी? उसका पैर पकड़ेगी कि मेरे पति को छोड़ दो? सोचो। मैं कहता हूँ कि मान लो तुम्हारी पत्नी का इज्जत लूट गया तो तुम क्या करोगे? सोचो कभी। कुछ नहीं करोगे? कुछ नहीं करोगे तो तुम नामर्द हो। अगर तुम्हारी पत्नी का इज्जत लूट गया ना तो तुम डायरेक्ट जाके पुलिस की मदद लोगे, कानून की मदद लोगे, उनको सलाखों के पीछे डालोगे। अगर तुम्हारी पत्नी को कोई छेड़ रहा है, तुम लड़ नहीं सकते, तो पुलिस स्टेशन जा कर के रिपोर्ट लिखाओगे। समझ रहे हो? कुछ तो करोगे यार। चुप रहोगे तो तुम नामर्द कहलाओगे। तुम नहीं लड़ सकते, मान लो 4 लड़के हट्टे कट्टे नहीं लड़ सकते, लेकिन पुलिस स्टेशन जा कर के लिखवा सकते हो, पत्नी का साथ दे सकते हो कि हाँ मेरी पत्नी को छेड़ा है। ये दम चाहिए। कई सारी औरतें इतना मजबूत हो गई ना आजकल, कोई छेड़ता है उसी को निपटा देती है आजकल। तो पहली बात, लुच्चे लफंगों की संख्या बढ़ गई है। समझ रहे हो? तो देश का कानून भी मजबूत नहीं है। यही है, बलात्कार का एक ही सज़ा होना चाहिए। जो भी रेप वगैरह करे ना उसके लिए एक सज़ा होना चाहिए। उसको जान से मत मारो, उसका लिंग काट दो। सिंपल बात है। अगर कोई बलात्कार का दोषी है तो जिस केले के कारण वो इस तरह का काम कर रहा है, केला हटा दो काट के, ख़त्म बात। मैं तो कहूँगा बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दो। 6 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते ये लोग। छोड़ो मत इन लोगों को यार। देश का कानून ऐसा है कि इनको छोड़ देता है। कोई भी लेवल का आदमी हो, मत छोड़ो, डायरेक्ट गोली मारो, एनकाउंटर करो सालों का।